दोस्तों, इंटरनेट हम सभी यूज़ करते हैं, चाहे हमारा इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करना हो, किसी वेबसाइट पे विजिट करना हो। तो ऐसे में हम काम में लेते हैं इंटरनेट ब्राउज़र का, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर। मार्केट में बहुत सारे वेब ब्राउज़र हमें मिल जाते हैं जिनकी मदद से हम ये सारे काम इजीली कर पाते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा मेन सॉफ्टवेयर जो हुआ वो हुआ हमारा इंटरनेट ब्राउज़र। तो ऐसे में क्या हो कि अगर हमारा इंटरनेट ब्राउज़र वेब ब्राउज़र ही हैक हो जाए, तो अगर हमारा वेब ब्राउज़र हैक हो जाता है तो उसे कहते हैं ब्राउज़र हाईजैकिंग। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या होता है ब्राउज़र हाईजैकिंग, हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे हिंट मिलेगा कि हमारा जो वेब ब्राउज़र है वो हैक हो गया है, हाईजैक हो गया है, और इससे बचने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो बेसिकली इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्राउज़र हाईजैकिंग क्या होता है। लेकिन इसे समझने से पहले हम एक रियल लाइफ एग्जांपल को लेकर समझेंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्लेन हाईजैकिंग कैसे काम करता है। तो देखिए, प्लेन हाईजैकिंग जो होता है बेसिकली सबको पता है, कोई टेररिस्ट होता है जो कि प्लेन के अंदर किसी न किसी तरीके से पहुंच जाता है, सबकी नज़रों से बच के वो प्लेन के अंदर चला जाता है। उसके बाद जब प्लेन टेक ऑफ हो जाता है तो वो प्लेन में जाके उसके पास जो भी वेपन है उसका यूज़ करके वो प्लेन को हाईजैक कर लेता है, उसको अपने आप के कंट्रोल में ले लेता है, यानी अब प्लेन उसके कंट्रोल में हो जाता है। और वो टेररिस्ट चाहे तो प्लेन उड़े या फिर लैंड करे, कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें वो टेररिस्ट डिसाइड करता है प्लेन हाईजैक होने के बाद। तो ब्राउज़र हाईजैकिंग ठीक वैसे ही काम करता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो हम इंटरनेट पे बेसिकली क्या करते हैं, तरह तरह की वेबसाइट पे जाते हैं कोई चीज़ पढ़ने के लिए या फिर कोई मूवी डाउनलोड करने के लिए, कोई गाना डाउनलोड करने के लिए या फिर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए। वैसे में अगर हमारे सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो हम कोई प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं तो हमें पता नहीं चल पाएगा क्या कि उसमें कोई मैलिशियस प्रोग्राम है कि नहीं, कोई वायरस है कि नहीं, कोई मालवेयर है कि नहीं, हमें तो पता नहीं चलेगा। कि ये सारे काम करता है हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इन सभी जो कि अनवांटेड प्रोग्राम्स है, जो वायरस है, जो मैलिशियस प्रोग्राम्स है, उनको डिटेक्ट करने के लिए। तो ऐसे में हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं होता है तो गलती से हमारे सिस्टम में जाने अनजाने में वो मालवेयर आ जाता है जो कि हमारे ब्राउज़र को इन्फेक्ट कर देता है। और वो इन्फेक्ट करने के बाद वो हमारे ब्राउज़र के पूरी तरह हाईजैक कर लेता है। और हाईजैक करने के बाद क्या क्या होता है वो मैं आपको अब बताता हूँ। जब हमारा ब्राउज़र हाईजैक हो जाता है तो हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला चेंज जो है वह है कस्टमाइजेशन। हमने अपना ब्राउज़र जिस तरह कस्टमाइज किया हुआ है, जैसे कि हम जब होम बटन पे दबाते हैं तो कौन सा वेबसाइट ओपन होता है हमने सेट किया हुआ है, नया टैब लेते हैं तो क्या देखने को मिले वो हमने सेट किया हुआ है, जब हम ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो कैसा पेज देखने को मिलेगा वो हमने सेट किया है। ये सब हो गया हमारा कस्टमाइजेशन। ठीक है, तो इन सब को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। वो अपने हिसाब से ब्राउज़रों को कस्टमाइज कर लेता है। हमें उसमें नए नए टूल बार देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक टूल बार जो है काफ़ी फेमस है, इसका नाम है बेबीलोन टूल बार। तो हमारे सामने देखने को मिलता है। हम ये सोचते हैं कि हमारा जो ब्राउज़र था पहले वो कुछ डिफरेंट लग रहा है, हमारे सामने काफ़ी नए नए फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद जब हम कोई वेबसाइट विजिट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई गूगल में कोई चीज़ सर्च करते हैं तो किसी और सर्च इंजन में चला जाता है, जैसे कि बेबीलोन सर्च इंजन। ऐसे ही मतलब कि जो चीज़ हम सर्च करते हैं वो किसी और बार बार मतलब कि पॉपअप निकल जाता है, ऐड देखने को मिलते हैं, कोई बार बार वेबसाइट बार बार ओपन हो जाती है जिसे हमने खोला ही नहीं। ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो वेबसाइट ओपन होती हैं, जो बार बार उस ब्राउज़र हाईजैक होने की वजह से वेबसाइट ओपन होती हैं, वो वेबसाइट भी मैलिशियस होती हैं। यानी कि वहाँ से हमारे पास और ज़्यादा मालवेयर, वायरस, वॉर्म्स, स्पाईवेयर, कीलॉगर, इन टाइप के मालवेयर हमारे सिस्टम में आने लगते हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि कीलॉगर क्या होता है, स्पाईवेयर क्या होता है, ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो डिटेल में जाके देख सकते हैं। तो बेसिकली स्पाईवेयर और ये जो कीलॉगर होते हैं वो हमारे सिस्टम में हमारे डेटा को चोरी करते हैं, जैसे कि कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा है, जैसे ईमेल आईडी, हमारा ईमेल आईडी का पासवर्ड, इंटरनेट बैंकिंग का आईडी, पासवर्ड, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो सब वो रिकॉर्ड करके हैकर को भेज देता है, उस मैलिशियस प्रोग्राम बनाने वाले हैकर को भेज देता है, जिसकी वजह से हमारा ब्राउज़र हाईजैक हुआ है। यानी कि एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि हमारे ब्राउज़र पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, हमारे बिना परमिशन के हमारे ब्राउज़र को पूरी तरह से बदल दिया जाता है, चाहे वो सर्च इंजन हो, टूल बार हो, नया टैब हो, मतलब हर चीज़ चेंज कर दिया जाता है। और उससे हमें काफ़ी सारे लॉस भी होते हैं। और अगर एक बार हमारा ब्राउज़र हाईजैक हो जाता है उसके बाद हमारे हैक होने के चांसेस और ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो गाइस, ये है ब्राउज़र हाईजैकिंग, हम इसे पता लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि मान लीजिए हमारा ब्राउज़र तो हाईजैक हो चुका है, तो अब हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं या फिर कैसे बच सकते हैं। तो देखिए,
अगर आपका सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है तो सिंपली आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कीजिए, सिस्टम को स्कैन कीजिए। अगर सिस्टम में कोई आपका वायरस वगैरह मालवेयर वगैरह होगा तो हट जाएगा। उसके बाद भी अगर आपका ब्राउज़र हाईजैकिंग वाला सिस्टम सब कुछ देखने को सेम मिलता है तो ब्राउज़र को भी एक बार री इंस्टॉल कर लीजिए, यानी कि एक बार अनइंस्टॉल कर दीजिए, फिर दोबारा से उसे इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद फिर सिस्टम को पूरी तरह से स्कैन कीजिए। उसके बाद उम्मीद है कि आपका जो इंटरनेट ब्राउज़र है वो फ्रेश देखने को मिलेगा। जितने सारे उसमें वायरस वगैरह होते हैं, टूल बार वगैरह होते हैं, वो सब कुछ हट जाएगा। तो बेसिकली गाइज यही है ब्राउज़र हाईजैकिंग। ऐसा ही काम करता है। ये सारे रिस्क हो जाते हैं हमारे ब्राउज़र को हैक होने के बाद, यानी कि हाईजैक हो जाने के बाद। तो वही दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है ब्राउज़र हाईजैकिंग, ये कैसे काम करता है, हमारा सिस्टम आ जाता है तो क्या क्या चेंज देखने को मिलता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं और इसको हम कैसे हटा सकते हैं। और जहाँ तक बात है इससे बचने का, तो आपको चाहिए कि आप कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाके कोई प्रोग्राम वगैरह डाउनलोड ना करें। मैलिशियस प्रोग्राम ज़्यादातर होते हैं थर्ड पार्टी वेबसाइट पे, तो उन सब से आपको बच के रहना है। तो इस तरीके से आप ब्राउज़र हाईजैकिंग से बच सकते हैं। तो बस आज के इतना ही। उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है ब्राउज़र हाईजैकिंग, ये कैसे काम करता है, ये कैसे हमारे सिस्टम में आता है, और आता है तो क्या क्या चेंजेस कर देता है, हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा ब्राउज़र हाईजैक हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद अगर आपका ब्राउज़र हाईजैक हो चुका है तो कैसे उसको हटा सकते हैं। तो वही दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वही दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, और अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट से कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चाहते हैं किसी खास टॉपिक की वीडियो देखना, वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो फिलहाल के दिन दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।